प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि आपकी यूपी बोर्ड की जो विज्ञान की किताब है उसका पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो आइए हम आज उसको पढ़ने वाले हैं बेसिक से। तो आज उस चैप्टर के लेक्चर का पार्ट 1 होगा। हम ऐसे ही पार्ट्स में वीडियो डालेंगे और उस चैप्टर को पूरा आपको कंप्लीट करा के देंगे। और ये चैप्टर हम जिस सीरीज के अंतर्गत चला रहे हैं उसका नाम है प्रकाश सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं आज के हम इस लेक्चर को। तो यह हमारा है लेक्चर नंबर 1। यह हमारा है लेक्चर नंबर 1। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो आपके चैप्टर का नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आप सब जानते हैं कि आपके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपके बोर्ड के पेपर में एक एमसीक्यू, एक लॉन्ग, एक शॉर्ट, यानी कि 10 से 12 नंबर का मार्क्स आपका यहाँ से पक्का होता है। तो आइए हम इस चैप्टर को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है आपकी प्रकाश की डेफिनेशन के साथ। तो प्रकाश है क्या? हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी वस्तुओं, जो हमारी आंखों को वस्तु देखने के लिए संवेदनशील बनाता है। संवेदनशील बनाता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि यह एक मनुष्य है, यदि यह एक मनुष्य है, यदि यह एक मनुष्य है, तो जो इसकी आंख है, यह सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आएगा, यह और यह एक वस्तु है। यहाँ से प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा और इस वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों में बनके प्रतिबिंब के रूप में आएगा। यही आपका प्रकाश की घटना होती है। जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं तो क्या दिखता है? सूर्य का प्रकाश वस्तु पर पड़ा, वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों में प्रतिबिंब बना। तो यहाँ तक क्लियर ना सबको? अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें से पहला है कि जो प्रकाश है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश है वह सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि प्रकाश ऐसे सीधा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। गमन मतलब होता है चलना। दूसरा जो हमारा प्रकाश का गुण है वो है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो हमारे दूसरा वाला पॉइंट कहता है कि जो निर्वात होता है, निर्वात क्या होता है? यहाँ पर वायु नहीं होती है, जैसे कि हमारा अंतरिक्ष, तो वहां पर जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश इतने मीटर तय कर सकता है। तो यह वाला जो पॉइंट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का एमसीक्यू के रूप में आ सकता है। और जो हमारी तीसरा पॉइंट है वो है कि जो प्रकाश है
वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो हमारा प्रकाश है वह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब हमारा इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वह बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है। अब हमारा टॉपिक आता है कि हमारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो प्रकाश का परावर्तन यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। प्रकाश का परावर्तन अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उससे परावर्तित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आइए समझते हैं अब इस प्रकाश के परावर्तन को। यह हमारी डेफिनेशन है कि जब कोई प्रकाश की किरण है वो किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है। यह हमारा एक पॉलिशदार तल है, यह है हमारा पॉलिश। जब कोई एक प्रकाश किरण ऐसे करके इससे टकराती है तो उसका जो अधिकांश भाग होता है वह ऐसे करके दर्पण से परावर्तित हो जाता है। इसको मतलब दर्पण, ये जो पॉलिश होती है यह होती है लाल ऑक्साइड पेंट की। पेंट जब कोई प्रकाश किरण ऐसे करके आती है और ऐसे करके निकल जाती है तो इन दोनों किरणों के बीच में एक रेखा बनती है जो कि काल्पनिक रेखा होती है, जिसे कहते हैं हम अभिलंब। तो आइए हम इसका नामकरण करते हैं क्योंकि इसका नामकरण करना बहुत जरूरी है। तो यह जो किरण होती है वह होती है हमारी आपतित किरण, यह होती है आपकी परावर्तित किरण और यह होता है आपका अभिलंब। ये जो बीच में जो ये है और यह है आपका दर्पण, इस पर लाल ऑक्साइड की पेंट होती है। यह आपकी आपतित किरण, यह आपकी परावर्तित। अब यहीं पर हमारे पास में दो कोण बनते हैं जो कि होते हैं ये वाले। इसे कहते हैं हम कोण आई और इसे कहते हैं हम कोण आर। कोण आई को हम कहते हैं आपतन कोण और कोण आर को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। कोण आई को हम कहते हैं आपतन कोण और कोण आर को हम कहते हैं परावर्तन कोण। और यह आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपसे 2 या 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं आगे। मैं एक बार इसको फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है वह हमसे ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण
किसी चिकने या पोलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग, उस किरण का अधिकांश भाग उससे परावर्तित होकर आगे निकल जाता है और हमारी यही वाली जो घटना है वह प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह हमारी किरण आती है, यह किरण जाती है, जिसे हम आपतित किरण और परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक हमारी काल्पनिक रेखा बनती है जिसे कहते हैं हम अभिलंब, और इन्हीं दोनों के बीच में अभिलंब और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में हमारे दो कोण बनते हैं जो कि होते हैं आपतित कोण और परावर्तन कोण। और इस पर जो पॉलिश होती है वो लाल ऑक्साइड पेंट की होती है और बोर्ड की परीक्षा में आपको यह वाला किरण आरेख भी बना करके आना है। तो आइए शुरू करते हैं हम आगे। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इससे आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वह आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 3 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम होते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं? जो हमारा पहला नियम है वह हमसे यह कहता है कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब है वह जो तीनों है, तीनों जो किरण है वह एक ही तल पर स्थित होती हैं। जो हमारा दूसरा नियम कहता है वह क्या कहता है? वह कहता है कि आपतन कोण जो आई है उसका मान सदैव अपवर्तन कोण R के बराबर होता है। यह हमारा एक नियम हो गया। और हमारी एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब हमारा ये पॉलिशदार तल है, यह हमारी किरण जाती है, ये इसका अभिलंब बनता है, ऐसे करके निकलती है। ये हमारी आपतित किरण और परावर्तित किरण है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, क्लियर? तो आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूँ जो बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आपकी ए ओ बी और ये सी है, यदि एंगल आई का मान आपको 45 डिग्री दे रखा है तो एंगल AOP का क्या मान है? यदि आपको एंगल AOP का क्या मान निकालना है तो आपको पता है कि एंगल I प्लस एंगल AOP जो है वो बराबर 90 डिग्री का बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एंगल I हमारे पास कितना है? 45 डिग्री प्लस एंगल AOP इज इक्वल 90 एंड एंगल AOP इज इक्वल 90 माइनस 45 एंड एंगल AOP इज इक्वल 45 डिग्री। अतः एंगल AOP का जो मान है 45 डिग्री होगा। तो आज की वीडियो को हम अपनी यही खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
थैंक यू, बाय बाय।